हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे बेटा क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर का एक्सरसाइज क्वेश्चन करेंगे 1 to 5। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोला हुआ आपको, विच ऑफ द स्टेटमेंट अबाउट द रिएक्शन बिलो आर इनकोरेक्ट। कि आपको ये रिएक्शन दे रखी है, ठीक है, और इसके बारे में 4 स्टेटमेंट्स दे रखी है। आपको फाइंड आउट करना है कि इनमें से कौन सी इनकोरेक्ट है। ठीक है, लेकिन इन सभी स्टेटमेंट्स में क्या बोला हुआ है कि 2-3 वर्ड हैं जो रिपीट हुए हैं। फर्स्ट क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन या ऑक्सीडाइज, और क्या रिपीट हुआ है बार बार, रिड्यूस या रिडक्शन। ठीक है, तो इनका मीनिंग समझ लेते हैं पहले। रिडक्शन का मीनिंग क्या होता है बेटा, हमने पीछे भी एक वीडियो देखी है, उसमें बताया है मैंने। रिडक्शन का मीनिंग क्या होता है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन। जो ऑक्सीजन को छोड़ता है उसको हम क्या बोलते हैं कि वो क्या हुआ है, रिड्यूस हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्या वो आया इसमें वर्ड ऑक्सीडेशन, ये भी हमने देखा है वीडियो में, लास्ट वीडियो में। ऑक्सीडेशन किसका होता है, जो उस ऑक्सीजन को गेन करता है, जिसके साथ ऑक्सीजन जुड़ जाता है उसका क्या होता है बेटा, आपका ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन पे आते हैं, फर्स्ट स्टेटमेंट रीड करते हैं। हमें बताना है कि इनमें से इनकरेक्ट कौन सी है, वो बताना है। फर्स्ट को देखो, लेड इज गेटिंग रिड्यूस, लेड इज गेटिंग रिड्यूस। ठीक है, लेकिन रिएक्टेंट में देखो हमारे पास क्या है, लेड ऑक्साइड है। ठीक है ना, लेड का रिडक्शन कैसे होगा बेटा, रिडक्शन तभी होगा ना जब इसके साथ कुछ ऑक्सीजन लगा होगा, तभी इसका रिडक्शन होगा, तभी ऑक्सीजन को छोड़ पाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है आपकी, रॉन्ग है। रॉन्ग क्यों है, इसने क्या बोला है, लेड इज गेटिंग रिड्यूस, नहीं, यहाँ पे क्या होना चाहिए था, लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस, तब क्या होता आपकी स्टेटमेंट ये सही होती। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है आपकी, इनकरेक्ट, ये इनकरेक्ट होगी। ठीक है, सेकेंड देखो, कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। ठीक है, क्या बोल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीडाइज हो रही है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, रिएक्टेंट में हमारे पास ओनली कार्बन है। जब कार्बन है तो कार्बन ऑक्सीडाइज होगा ना, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीडाइज कैसे होगा बेटा। तो ये स्टेटमेंट भी क्या है आपकी, इनकरेक्ट, 2 इनकरेक्ट होगी। थर्ड देखो, कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, कार्बन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, मीन्स कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है। ठीक है, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे क्या होगा, इसके साथ ऑक्सीजन जुड़ गया, तो ये क्या हो गया, ऑक्सीडाइज होगा। ये स्टेटमेंट क्या है आपकी, करेक्ट है। फोर्थ देखो, लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस, लेड ऑक्साइड PbO, ये क्या हो रहा है आपका, रिड्यूस हो रहा है, मतलब ये ऑक्सीजन को छोड़ रहा है, बिल्कुल सही है। यहाँ पे PbO है, लेड ऑक्साइड है, यहाँ पे क्या देख रहे हो आप, प्रोडक्ट में ओनली Pb है, लेड है, इसका मतलब क्या है, इसने ऑक्सीजन को छोड़ दिया है, और जो ऑक्सीजन को छोड़ता है वहाँ उसका क्या होता है, रिडक्शन, रिड्यूस होता है वो। ठीक है, यही स्टेटमेंट में बोला हुआ है, रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, तो 2 स्टेटमेंट करेक्ट है, 2 इनकरेक्ट है। तो इनकरेक्ट वाली कौन कौन सी है, A एंड B, तो आपका आंसर क्या आएगा, फर्स्ट, A एंड B, ये आपका आंसर आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, एक रिएक्शन दे रखी है आपको। ठीक है, आपको बताना है कि ये रिएक्शन किसका एग्जांपल है। ठीक है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं। फर्स्ट क्या है, कम्बिनेशन रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, इन दोनों में से डबल डिस्प्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट हमने लास्ट वीडियो में समझ लिए थे। ठीक है, बाकी A और C बच गया, वो हम देख लेते हैं क्या होता है। फर्स्ट क्या बोला हुआ है बेटा, कम्बिनेशन, क्या बोला हुआ है, कम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, कम्बिनेशन का मीनिंग कहाँ से है, कम्बिनेशन कहाँ से है, कंबाइन वर्ड से। कंबाइन का मीनिंग क्या होता है, जुड़ना। ठीक है, तो कम्बिनेशन रिएक्शन क्या होगी, जिसमें कोई 2 चीज़ें जुड़ के आपका एक प्रोडक्ट बनाती हैं। ठीक है, जैसे आपके पास क्या है, A + B, 2 रिएक्टेंट है, ये आपस में जुड़ के क्या बना रहा है, आपको क्या दे रहे हैं, AB, एक प्रोडक्ट दे रहे हैं। ठीक है, इस टाइप की जो रिएक्शन होती है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, कम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, और लास्ट C क्या बोला हुआ है, डीकम्पोजिशन, डीकम्पोजिशन। ठीक है, डीकम्पोज होना क्या होता है बेटा, डीकम्पोज होना मतलब एक बड़ा प्रोडक्ट क्या होता है, 2 में टूटता है। जैसे ये है ना आपका AB, इसी से हमें क्या मिल रहे हैं, 2 प्रोडक्ट मिल रहे हैं, एक रिएक्टेंट से हमें 2 प्रोडक्ट मिलना, उसको हम क्या बोलते हैं, डीकम्पोजिशन। मतलब AB से हमें A + B मिल गया, 2 मिल गए, ये क्या होगा आपका, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, समझ में आ गया। अब क्वेश्चन पे आते हैं। देखो ये रिएक्शन दी हुई है कि ये किसका एग्जाम्पल है, तो आप देख सकते हो इसमें क्या है, Fe2O3 आयरन ऑक्साइड दे रखा है आपको, और क्या दे रखा है, एल्यूमिनियम दे रखा है। प्रोडक्ट में क्या हो रहा है, एल्यूमिनियम यहाँ से हट के किसके पास जा रहा है, ऑक्साइड के साथ जुड़ जा रहा है, और आयरन को अलग निकाल दे रहा है। इसका मतलब क्या कर रहा है, एल्यूमिनियम क्या कर रहा है बेटा, आयरन को डिस्प्लेस कर रहा है, उसको हटा के खुद उसकी जगह पे बैठ जा रहा है। ठीक है, तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं बेटा इनको, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये किसका एग्जाम्पल आपका, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको कब समझ में आएगा, जब आपको क्या पता होगा, रिएक्टिविटी सीरीज़। क्या पता होगा बेटा, रिएक्टिविटी सीरीज़। लास्ट वीडियो में मैंने आपको दिखाया है रिएक्टिविटी सीरीज़। ठीक है, तो उस वीडियो को आप देख लेना एक बार, रिएक्टिविटी सीरीज़ का आपका पता लग जाएगा, अंदाज़ा हो जाएगा उसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या बोला हुआ है, व्हाट हैपन्स व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू एन आयरन फिलिंग्स। ठीक है,
आयरन फिलिंग मतलब आपके पास लोहे की कील्स हैं या लोहे की कोई भी चीज़ है, ठीक है। आप क्या कर रहे हो, उसके अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड कर रहे हो, ठीक है। तो देखो पहले हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा, रिएक्शन पढ़नी पड़ेगी। रिएक्शन कैसी होती है इसकी वो चेक करते हैं। क्या दे रखा है आपको, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl प्लस आयरन फिलिंग्स मतलब Fe। तो अब इसके साथ क्या बन रहा है आपको देखो, पहले क्या बनेगा, क्या बनेगा, ये आयरन क्या करेगा, हाइड्रोजन से क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, हाइड्रोजन को क्या कर देगा, ये डिस्प्लेस कर देगा। यहाँ पे क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी, और ये क्या होगा, क्लोरीन के साथ ऐड हो जाएगा। तो क्या बनेगा, FeCl3 प्लस क्या निकलेगा, यहाँ पे क्या बच गया, H अकेला बच गया, मतलब H से क्या बन सकता है, यहाँ पे क्या निकलेगा, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस H2 निकलेगा बेटा, ठीक है। अभी ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है, आप इसको बैलेंस कर सकते हो। देखो बैलेंस करने के बाद समझ में आएगा। यहाँ पे क्या रिएक्टेंट में H कितना है 1, प्रोडक्ट में कितना है 2, इसका मतलब ये बैलेंस नहीं है, इसको हम 2 कर देते हैं, 2 से कर दिया, ठीक है। अब देखो क्या ये बैलेंस हो गया, नहीं हुआ, क्योंकि क्लोरीन यहाँ पे कितना है 2, यहाँ पे कितना है 3, तो अब भी ये बैलेंस नहीं हुआ, तो हमने क्या कर दिया, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्लोरीन कितना होगा बेटा, 3 होगा, यहाँ पे कितना है 3 है, ठीक है। हाइड्रोजन कितना है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कितना है 3, अब भी बैलेंस नहीं हुआ, तो इसको और मतलब आप इसको बैलेंस कर लेना, आगे आगे इसको मल्टीप्लाई करते रहना ताकि ये बैलेंस हो जाए, ठीक है। उसके बाद हमें देखो मेन क्या बन रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, आयरन क्लोराइड मिल रहा है, ठीक है, FeCl मिल रहा है, और क्या मिल रहा है हमें, हाइड्रोजन गैस, ये 2 चीज़ मिल रही है हमें। तो अब हम चेक करते हैं कि हमारे ऑप्शंस क्या क्या हैं, क्या बोला ऑप्शंस में। फर्स्ट देखो क्या मिल रहा है हमें, हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस। फर्स्ट ऑप्शन ही सही है, क्योंकि हमने क्या देखा, क्या बन रहा है, आयरन क्लोराइड बन रहा है प्लस क्या बन रहा है, हाइड्रोजन गैस। इसका मतलब क्या है, आपका फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, ये आपका फर्स्ट में ही आपका आंसर मिल गया आपको, ठीक है। आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 4 देखो, व्हाट इज ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन, व्हाई शुड केमिकल इक्वेशन बी बैलेंस, कि एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है, ठीक है, और हमें किसी इक्वेशन को बैलेंस क्यों करना चाहिए या क्यों करना पड़ता है, ये पूछा हुआ आपसे, ठीक है। तो आपको पता है कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है, कि वो इक्वेशन जिसमें जो रिएक्टेंट्स में नंबर ऑफ एटम्स हैं वो प्रोडक्ट के नंबर ऑफ एटम्स के क्या हो, इक्वल हों। तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं बेटा, बैलेंस केमिकल इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है। जिसमें रिएक्टेंट्स में जो नंबर ऑफ एटम्स हैं वो और प्रोडक्ट के जो नंबर ऑफ एटम्स है वो क्या हो, इक्वल हो, तब इस इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बोलेंगे, ठीक है। और इक्वेशन को हम बैलेंस क्यों करते हैं, ठीक है, हमने क्या पढ़ा है 9th में, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ा है ना हमने, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, उसको फॉलो करता है हर चीज़, हर इक्वेशन, ठीक है। तो उस लॉ को सेटिस्फाई करवाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है बेटा, इक्वेशंस को बैलेंस करना पड़ता है, ठीक है ना। तो आंसर क्या लिखोगे आप, देख लो ये आंसर लिखा हुआ है, केमिकल इक्वेशन इन विच नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच टाइप इन्वॉल्व इन ए chemical reaction are the same on the reactants and product side is called balanced chemical equation. To satisfy law of conservation of mass, chemical equation should be balanced. law of conservation of mass को फॉलो करने के लिए हमें इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ता है या बैलेंस करते हैं, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 5 देखो, ट्रांसलेट द फ्लोइंग स्टेटमेंट इनटू केमिकल इक्वेशन एंड देन बैलेंस देम, कि आपके पास एक स्टेटमेंट दी हुई है, आपको स्टेटमेंट से केमिकल इक्वेशन बनानी है और उसको फिर क्या करना है, बैलेंस करना है। तो पढ़ते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोला हुआ है, हाइड्रोजन गैस कंबाइंस विद नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया। हाइड्रोजन और नाइट्रोजन कंबाइन करते हैं और क्या बनाते हैं, आपका अमोनिया बनाते हैं, ठीक है। देखो हाइड्रोजन H2 प्लस नाइट्रोजन N2 क्या देता है आपको, अमोनिया NH3, ये होता है अमोनिया। अब इसको बैलेंस भी करना है, ठीक है। बैलेंस करने के लिए चेक करो आप किसी को, H को देखो बेटा, यहाँ पे H कितने हैं 2, यहाँ पे कितने हैं 3, मतलब यहाँ पे H क्या है, बैलेंस नहीं है, H को बैलेंस करना पड़ेगा। नाइट्रोजन को देखो आप, नाइट्रोजन कितने हैं, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कितना है 1 है, तो यहाँ भी बैलेंस नहीं है, तो इसको बैलेंस करते हैं, पहले नाइट्रोजन को बैलेंस करते हैं हम, ठीक है। 2 है, यहाँ पे 1 है, तो 1 को हमें 2 बनाना, तो कैसे करेंगे, कोफिशिएंट में 2 को मल्टीप्लाई कर दो, 2 ऐड कर दिया हमने, ये हो गया 2NH3 हो गया, ठीक है। अब देखो नाइट्रोजन 2 1 जा 2, यहाँ पे कितना है 2 है, लेकिन हाइड्रोजन कितना हो गया 3, ये रहा, और 2 3 2 जा 6, यहाँ पे कितना है ओनली 2 है, तो 2 को हमें 6 बनाना है, तो 2 को 6 हम कैसे बना सकते हैं, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, कोफिशिएंट में 3 लिख दो, तो वो भी क्या हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा, ठीक है। 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, इक्वल हो गया बेटा। ये इक्वेशन कैसी होगी आपकी, बैलेंस होगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखो इसी का बी पार्ट, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस इन एयर टू गिव वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड H2S प्लस एयर में इसको बंद कर रहे हैं, एयर में क्या होता है बेटा आपका ऑक्सीजन, ठीक है। तो क्या मिलता है आपको, दे क्या रहा है आपको, सल्फर डाइऑक्साइड SO2
प्लस वाटर H2O ये मिल रहा है आपको, ठीक है। और इस रिएक्शन को आपको बैलेंस करना है, ठीक है। बैलेंस कर लो, बहुत ईजी है, इसमें क्या दिक्कत है। देखो O2 यहाँ पे O कितना है, यहाँ पे 2, यहाँ पे कितना है 2 और 1 3 है, इस साइड कितना है 3, इधर कितना है 2। ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है आपकी, इसको बैलेंस करना है हमें। और देखो हाइड्रोजन कितना है, यहाँ पे 2, यहाँ पे कितना है 2, ये बैलेंस है, इसको कुछ नहीं करना। सल्फर कितना है, यहाँ पे 1, यहाँ पे कितना है 1, ये भी बैलेंस है, इसको कुछ बैलेंस नहीं करना। ऑक्सीजन में कमी है, उसको बैलेंस करना है। उसको कैसे बैलेंस कर सकते हो, देख लो आप। या अगर हम यहाँ पे 2 लगाते हैं तो कितना हो गया, 2 2 जा 4, यहाँ कितना है 2 और 1 3, ये बैलेंस नहीं है, इसको बैलेंस करना पड़ेगा। कैसे करोगे, किसी को 4 बना दो, ठीक है। इसको ऐसे मैंने कर दिया, ये कर दिया 2 1 जा 2 और 2 4, यहाँ पे कितना है 4। ऑक्सीजन तो इक्वल हो गया। अब क्या दिक्कत क्या आ गई, हाइड्रोजन कितना हो गया, यहाँ पे 2 और 2 4, यहाँ पे कितना है 2 है, इसको 4 करना पड़ेगा, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया 4 हो गया, ठीक है। लेकिन सल्फर कितना हो गया, अब यहाँ पे 2 1 जा 2, यहाँ पे सल्फर कितना है 1, ठीक है। इसको 2 करना पड़ेगा, 2 कर दो, ये 2 हो गया, ठीक है। अब सल्फर 2 हो गया तो ऑक्सीजन काउंट करो, 2 2 जा 4, और यहाँ पे 4 और 2 6, यहाँ कितना है 4। अब इसको 6 करना है, ठीक है। तो कैसे करोगे, 2 की जगह क्या कर दो, अब 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। ये कर दिया, 3 2 जा 6, यहाँ पे काउंट करो 2 2 4 और 2 6, ठीक है। अब सब कुछ क्या हो गया बेटा, आपका बैलेंस हो गया। ये इक्वेशन कैसे होगी आपकी, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है, बेरियम क्लोराइड, जो क्या है एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ रिएक्शन करता है और क्या बनाता है, एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड ए प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट, ठीक है। बेरियम क्लोराइड BaCl2 प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 होल थ्राइस, क्या देता है आपको बेटा, ये क्या दे रहा है, एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3 प्लस प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट BaSO4, प्रेसिपिटेट का मतलब सॉलिड फॉर्म में S, ठीक है। अब देख लो, इसको बैलेंस करना है। बेरियम यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, ठीक है। क्लोराइड यहाँ पे कितना है 2, यहाँ पे कितना है 3। 2 को आप 3 नहीं कर सकते, 3 को आप 2 नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, इनको कोई कॉमन चीज़ देखनी पड़ेगी। कॉमन क्या होता है इनमें, 6। 2 को 6 बना दो, 3 को 6 बना दो। ये हम कर सकते हैं कैसे, 2 है यहाँ पे, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 2 जा 6, इस यहाँ पे कितना है 3, इसको हम 6 कर सकते हैं कैसे, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 2 जा 6, ये इक्वल हो गया, 6 इधर 6 इधर, ठीक है। लेकिन अब डिफरेंस कहाँ आ रहा है, बेरियम में। यहाँ बेरियम कितने हैं 3, यहाँ पे कितना है 1, तो इसको 3 करना है, क्या करोगे आप, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, बेरियम 3 हो गया, ठीक है। अब देख लो 3 बेरियम, ठीक है। सल्फेट भी कितना हो गया 3, ये 3 हो गया, यहाँ पे भी कितना है, ये रहा 3, बात 3 लगा, मतलब बेरियम सल्फेट भी कितना है 3। तो अब सारी इक्वेशन कैसी होगी आपकी, बैलेंस होगी, ठीक है। ये है आपकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन।